नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग राशि का अंशात्मक विभाजन कैसे है या राशि को कैसे हम पूरी तरह से समझें। क्या हम राशि की गणना नहीं जानेंगे तो क्या हम उसकी कुंडली का निर्माण कर पाएंगे। राशि की गणना किए बिना, उसकी पीछे की बातों को जाने बिना आगे बढ़ना कुंडली में हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। हम पंचांग के माध्यम से ही आप लोगों को बहुत से वीडियो डाले हैं जिसे आप देख करके लाभान्वित हुए होंगे। बहुत से सब्सक्राइबर हमारे पुराने हैं, नए भी जुड़ रहे हैं। जो इस चैनल को देखते हैं वह बड़ा ही प्रशंसा करते हैं। इसलिए मैं देहाती रूप से साधारण बोलचाल की भाषा में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग इस प्रकार से यदि अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही आपको कुंडली बनाने का और पंचांग देखने का अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग आज चलते हैं विषय पर। आज का विषय है कि कुंडली में ग्रहों की चाल कैसी है, कैसे देखें, या कुंडली निर्माण के समय हमें यह पता होना चाहिए कि लग्न में जो 12 भाव हैं वह 12 भाव ही आपको ये दर्शाते हैं कि हमारा कौन सा भाव में, कौन से खाने में कौन सी राशि है और कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो इसके बारे में हम लोग को जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने 12 राशियों की चर्चा की और उसके हम लोग अंश के बारे में चर्चा किए, तो आज हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में कि ग्रह के बारे में कैसे हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ग्रहों की चाल क्या है, ग्रह कैसा फल देंगे, ग्रह किस भाव में क्या फल देंगे, इन सब बातों को लेकर के हम लोग चर्चा धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये समझिए कि ऊपर में जो हम लोग चर्चा किए हैं यानी पिछले वीडियो में, वही ऊपर में यहाँ देखिए 9 ग्रह लिखे हुए हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, यही 9 ग्रह हैं। इन्हीं को नवग्रह कहा जाता है। इन्हीं नवग्रह की पूजा धार्मिक पूजन इत्यादि में गणपति की पूजा के बाद नवग्रहों की पूजा की जाती है, जिसके कार्यों में आने वाली विघ्न और बाधाएं नष्ट होती है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि दृश्य ग्रह हैं, यानी ये दिखते हैं। शनि तक ये 7 ग्रह जो हैं दिखते हैं, परंतु राहु और केतु ये ग्रह जो हैं दिखते नहीं हैं। इन्हें छाया ग्रह कहा गया है, अर्थात अदृश्य ग्रह या बिंदु छाया ग्रह हैं। इसका पृथ्वी पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ग्रह निरंतर गमनशील होते हैं, गतिशील होते हैं, परंतु उनकी गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। साधारणतया रूप से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष में कर लेती है। इसी को भारतीय ज्योतिष की गणना की सुविधा के लिए कहा गया है कि सूर्य, यानी क्योंकि पृथ्वी से देखने पर सूर्य चलता हुआ प्रतीत होता है। 1 वर्ष में भचक्र का यानी पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर लेता है। तो अब इसका वर्णन हम लोग नीचे भूकेंद्रीय पद्धति से हम लोग चलते हैं। हमारा ज्योतिष जो है भूकेंद्रीय पद्धति से चलता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उधर जाने से पहले हम लोग जिस विषय पर हैं उसका अध्ययन करते हैं आज। यहाँ पर देखिए सूर्य का चाल जो है पूरे भचक्र में, यानी ये जो कुंडली होता है इसे आप ब्रह्मांड की कुंडली समझें। इसे 12 भागों में बांटा गया है, यही भचक्र कहलाता है। इसी भचक्र के आधार पर एक छायांकित बना करके और हम लोग दर्शाते हैं और कुंडली का निर्माण करते हैं। अब देखिए सूर्य का समय जो है 1 वर्ष है। 1 चक्कर लगाने में 1 वर्ष का समय लगता है। चंद्रमा का 27 दिन 15 घटी, मंगल का 1 वर्ष 6 मास यानी 1.5 वर्ष, बुध का 1 वर्ष, गुरु का 12 वर्ष, शुक्र का 1 वर्ष, शनि का 30 वर्ष, राहु का 18 वर्ष और केतु का 18 वर्ष। अब इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे शनि का। शनि की आप जानते हैं कि शनि जो 12 भाव हैं
तो 12 भाव हुए 360 हुए, तो इसमें आप एक भाव में कितने दिन रहे शनि? एक भाव शनि तो मात्र यहाँ 30 वर्ष में एक चक्कर लगाते हैं। जब एक चक्कर शनि लगाते हैं 30 वर्ष का समय लगता है, तो 12 से आप भाग देंगे तो वहाँ पर आ जाएगा आप का एक भाव में, यानी एक राशि में वह 2.5 वर्ष रहेंगे। यानी 12 दूना 24, 24 और 6 30, यानी एक राशि परिवर्तन करने में शनि को 2.5 वर्ष का समय लगता है। फिर वहाँ 2.5 वर्ष रहेंगे, तो 5 वर्ष हुआ, फिर 2.5 वर्ष 7.5, 10, 12.5, फिर यहाँ देखिए 15, यहाँ पर देखिए 17.5, यहाँ पर 20, यहाँ पर फिर देखिए 22.5, यहाँ पर फिर देखिए 25, फिर यहाँ देखिए 27.5, फिर यहाँ 30, यानी 2.5 वर्ष राशि परिवर्तन समय में लगता है। उसी प्रकार सूर्य का भी समय एक चक्कर लगाने में उन्हें 12 वर्ष का समय लगता है, और 12 में आप यानी 12 वर्ष हुआ, अर्थात 1 महीना हुआ एक भाव में सूर्य का। उसी प्रकार चंद्रमा का भी है, मंगल का भी है, बुध का भी है। इसी प्रकार हम लोगों को इसका अध्ययन करना चाहिए। अब एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। यदि राहु यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर होंगे, यानी 7वें भाव में पार करते, 7वें भाव में हो जाते हैं। यानी राहु यदि यहाँ पर 10वें स्थान में है, 10वें भाव में है, तो यहाँ पर केतु जो हैं 4th भाव में हो जाएंगे। यानी आमने सामने 180 डिग्री के कोण पर राहु रहते हैं, राहु और केतु दोनों रहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं थोड़ी सी बात कि राहु और केतु हमेशा बकरी चलते हैं, यानी उल्टी चाल से चलते हैं, एंटी क्लॉक, यानी मार्गी नहीं है, यह हमेशा बकरी ही चलते हैं। अब अन्य ग्रहों में जो यहाँ पर आप और 7 ग्रह देख रहे हैं, राहु केतु को तो समझ गए कि बकरी चलते हैं, तो यहाँ पर 7 ग्रह जो हैं, 7 ग्रह में सूर्य और चंद्रमा जो हैं वह है बकरी नहीं चलते हैं, वो हमेशा मार्गी चलते हैं, यानी सीधे चाल में चलते हैं। परंतु बाकी के जो हमारा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह हुए, ये बकरी और मार्गी दोनों प्रकार की गति इनको प्राप्त है। इस प्रकार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भली भांति से अच्छी तरह से कुंडली का अध्ययन, पहले पीछे की बात को जानकारी कर लेंगे, तभी तो आगे आप बढ़ सकते हैं या इसके बारे में सोच सकते हैं। इसके लिए हमें इस वीडियो को देखना अति आवश्यक हो जाता है। इस बात को यदि हम जानकारी नहीं रखेंगे तो कुंडली का निर्माण हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, और यदि हम ही नहीं जानेंगे तो दूसरे को क्या बताएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप लोग लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें, हमारे मनोबल को आगे बढ़ाएं और वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।